सभी साधक भाई बहनों को शिव कुमार की ओर से सादर प्रणाम और चरण स्पर्श। हम स्वामी जी के द्वारा रचित एक पुस्तक विकासात्मक अध्ययन जो कि इवोल्यूशनरी स्पिरिचुअलिज्म शुरू करने जा रहे हैं। यह पुस्तक स्वामी जी ने बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से लिखी है और इसको पढ़ने से कई परतें हमारे अंदर की खुलती चली जाती हैं। तो इसका पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है आवर स्टैंड पॉइंट, हमारा सिद्धांत। हम तर्क का तिरस्कार नहीं कर सकते, हम इसका तिरस्कार नहीं करते, तर्क का तिरस्कार नहीं करते। वैसे तो कहा जाता है कि तर्क से भगवान नहीं मिल सकते। कुछ लोग तर्क करते हैं कि भगवान हैं, कुछ करते हैं कि नहीं हैं। फिर भी तर्क की अपनी एक सीमा होती है और इसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता। ये बुद्धि को किसी स्तर तक आगे ले जाता है जिसमें तर्क करने की क्षमता नहीं होती, उसको कहीं पर रीजनिंग जिसमें नहीं होती, उसको ना बैंक में नौकरी मिलती है, ना कहीं पर। किसी भी सरकारी पद पर जाने के लिए आप में एक तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी का होना जरूरी है। बिना उसके आप वहाँ पर अपॉइंट नहीं हो सकते, आपको दाखिला नहीं मिल सकता, नौकरी नहीं मिल सकती। तो तर्क का मानव जीवन में बहुत काफ़ी कुछ ऊंचा स्थान है। आप देखते हैं कि जो समाचार चैनल हैं उसमें सब बड़े बड़े प्रख्याता और बड़े बड़े तार्किक विश्लेषक तर्क करते हुए नजर आते हैं। किसी एक बिंदु पर अगर 6 लोग बैठे हैं तो 6 लोगों के अलग अलग मत होते हैं। स्वामी जी कहते हैं हम तर्क का तिरस्कार नहीं करते, हम इसका तिरस्कार कर भी नहीं सकते क्योंकि इसका बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? हम तर्क के द्वारा तर्क से पार होते हैं। When we do reasoning, so by one reasoning we disdain other reasoning। जब एक उससे ऊंचा तर्क रखा जाता है तो पिछला तर्क छोटा पड़ जाता है और सारे लोग मान बैठते हैं। यदि तर्क को वैज्ञानिक ढंग से रखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इनकी बात सही है। यदि हम में से कोई एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है चूंकि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है और ये सब चीज़ें हुई हैं, सीधे अपनी बात नहीं रखता, लेकिन कुछ कारणों के साथ, कुछ तथ्यों के साथ उन बिंदुओं को रखता है तो सभी लोग उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। तो तर्क के द्वारा हम तर्क से पार होते हैं। वैज्ञानिक किसी भी बात को बड़े तार्किक ढंग से रखता है। जैसे कहा जाता है कि कुछ लोग कहते थे कि एक बुढ़िया चांद पर अपने बाल बना रही है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, ये बात सत्य नहीं है। हम चांद पर जाके आए हैं और वहाँ पर ऊंचे नीचे पहाड़ हैं और ये देखो उसकी तस्वीर है, और ये हमारा सैटेलाइट है, उपग्रह है जो चांद से होकर आया है, और सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। मेरे पास सारे तथ्य हैं, हम तथ्य के साथ अपने तर्कों को रखते हैं। और तुम्हारी ये बात कि बुढ़िया चांद पर बाल बना रही है बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो लोगों ने मान लिया, पूरा संसार मान गया। बाइबल में कहा गया कि सारे सूर्य, चांद और सितारे धरती के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक अंतरिक्ष में गए तो उन्होंने देखा कि हमारा तो एक सौर मंडल है और सारी की सारी चीज़ें सूर्य के चारों ओर घूम रही हैं। तो इतने बड़े धर्म ग्रंथ में कही हुई बात भी अस्वीकार कर ली गई। जबकि पहले जिस वैज्ञानिक ने इस बात को रखा था, गैलीलियो ने रखा था,
तो उनको राजा ने बोला कि तुमने तो गलत बात कह दी, तुमने तो बाइबल के खिलाफ कह दिया और अब तुमको मृत्यु दंड मिलेगा, सर काट दिया जाएगा। तो उन्होंने क्षमा मांग ली अपनी जान बचाने के लिए कि हमने ऐसे ही कह दिया था नादानी में, और ऐसा कुछ नहीं है, सब धरती के ही चारों ओर घूमते हैं। बाद में वैज्ञानिक आधार पर यह बात सिद्ध हो गई कि नहीं, जितना भी ये ग्रह हैं और उपग्रह हैं, ये सारे के सारे हीलियोसेंट्रिक हैं, यानी सूर्य के चारों ओर घूमने वाले हैं। तो तर्क भी वैज्ञानिक होना चाहिए, तभी संसार स्वीकार करता है। धर्म से ऊपर उठकर भी तर्क को स्वीकार कर लेता है। कई ऐसी धार्मिक मान्यताएं जो पहले मानी जाती थीं, कई ऐसे कर्मकांड जो सत्य माने जाते थे, आज उनका कोई आधार नहीं है, लोग नहीं मानते, क्योंकि विज्ञान ने प्रगति कर ली है। हम तर्क के द्वारा तर्क से पार होते हैं। यदि तर्क वैज्ञानिक ढंग से दिया जाए तो हम किसी दूसरे के तर्क को छोटा दिखा सकते हैं। इसी तरीके से समाचार विश्लेषक बताते हैं कि हमने ऐसा देखा, वैसा देखा, ये तथ्य हैं, ये न्यूज़पेपर में ऐसा है, और ये तुमने ऐसा किया, तुम्हारी पार्टी ने ऐसा किया, और तुम्हारा तथ्य गलत है। तो इस तरीके से तर्क के द्वारा हम तर्क से पार होते हैं। तर्क मनुष्य की मानवता का निर्माण करता है। जो जानवर हैं, पशुओं में तर्क करने की योग्यता नहीं होती है। उनमें जो संवेदी तंत्रिका तंत्र है उसका इतना विकास ही नहीं होता। उसमें तो जो चेतना है वो प्राणमय स्तर तक की होती है, इंद्रियों के स्तर तक होती है कि खाना दिखा तो किसी तरीके से उनमें एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, बिल्कुल प्राणगत स्तर तक ही चेतना होती है कि जाकर किसी तरीके से झगड़ कर खाना खा लो। लेकिन यदि मनुष्य देखता है कि खाना है और जितने लोगों की संख्या है वो उससे अधिक खाना है, तो वो झगड़ा नहीं करेगा, वो जान जाएगा कि हमें भी खाना मिलेगा। तो हमारे अंदर किसी परिस्थिति को देखकर उसके अनुकूल, प्रतिकूल या समाज के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता होती है। तर्क मनुष्य की मानवता का निर्माण करता है। तर्क से हमारे अंदर मानवता आती है, तर्क से संवेदनशीलता आती है। हम ये देखते हैं कि चारों तरफ इतना विनाश हो रहा है, तो हम संवेदनहीन नहीं हैं, संवेदनशील हैं कि मानवता की रक्षा करनी है, इनको बचाना है, उनको बचाना है। तो हमारे अंदर संवेदना पशुओं से अधिक पाई जाती है, किसी के प्रति सहानुभूति करना, सहयोग करना। तो तर्क संवेदनशीलता भी लाता है, हमें संवेदनशील बनाता है। तर्क हमें मानवता का निर्माण करता है। जितना हमारा संवेदी तंत्रिका तंत्र विकसित होता चला जाता है, जितना हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, संवेदी तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, जो चारों तरफ का नर्वस सिस्टम है, जिसके द्वारा हम किसी को छूकर हाथ हटा लेते हैं या कुछ भी इसी तरीके से चीज़ों को महसूस करते हैं, विचार करते हैं कि अगर एक कप बहुत गर्म है दूध का, तो हम छोड़ देते हैं कि भाई हम जल गए हैं। लेकिन वही एक कप जो बहुत गर्म है और कभी माँ ने हमको मारा हो कि कप छोड़ना नहीं, ये बहुत महंगा है, तो हम जल भी जाते हैं, तो उस कप को नहीं छोड़ते। तो हम ये भी इस प्रकार से किसी भी चीज़ में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, बुद्धिगत प्रक्रिया व्यक्त करते हैं। हमारी जो प्रतिक्रिया है किसी के प्रति, वो ऐसे ही अकस्मात नहीं होती। हम देखते हैं कि इसको छोड़ने में हानि है, बाद में मार पिटेगी, तो फिर हम नहीं छोड़ते, चुपचाप रख देते हैं। और जहाँ पर कोई नुकसान की आशंका है, जहाँ कुछ खतरा नहीं है, वहाँ छोड़ भी देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे अंदर जो तर्क करने की जितनी अधिक योग्यता है, वही उतना ऊंचा मानव माना जाता है। विकास के क्रम में जिसमें तर्क करने की योग्यता नहीं है, उसको मनुष्यों में भी हीन समझा जाता है। और जिसका हाथ पहले उठ जाता है क्लास में टीचर के पूछने से पहले, तो बोला जाता है कि ये बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तर्कशीलता है। किसी भी चीज़ को अगर वो उत्तर हाँ या ना में देता है, तो उसकी शिक्षिका पूछती है, भाई कारण बताओ, तुमने हाँ में क्यों दिया या ना में क्यों दिया। तो कारण पर सब प्रशंसा करते हैं, जो कारण नहीं बता पाता उसका हाँ या ना भी व्यर्थ हो जाता है। तो तर्क हमारे अंदर मानवता का निर्माण करता है, ऊंचे से ऊंचा मानव बनाता है।
और विकासवाद का यही क्रम भी है। वॉट इज द ट्री ऑफ एवोल्यूशन, वॉट इज द पाथ ऑफ एवोल्यूशन, विकास की प्रक्रिया क्या है। पेड़ पौधों में, वनस्पति जगत में तर्क करने की योग्यता नहीं होती, उसमें तो जो चेतना होती है वो भी प्रसुप्त होती है, चेतना का भी अभाव होता है, नितांत अभाव होता है। या ये कहिए कि अभी जो बस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो उनमें ऊर्जा है उसके आधार पर ही उनका उत्पादन होता चला जाता है। किंतु पशु जगत में यही चेतना और विकसित होती है, वे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनके लिए जान देते हैं, समूह में रहने की योग्यता होती है। मनुष्य में यही सेवा के रूप में प्रकट होती है, वो प्रकृति में देखता है कि जो भी इस प्रकृति में जो समष्टि में यज्ञ है, वो देखता है समष्टि पूरी प्रकृति यज्ञ कर रही है, वही व्यष्टि में सेवा है, तो उसमें सेवा भाव उत्पन्न होता है। वो अपने निज के लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए त्याग करता है और उसे अच्छा मनुष्य माना जाता है। तो इस प्रकार से जो तर्कशीलता है हमारे अंदर, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हम कॉर्डाटा जगत के प्राणी कहे जाते हैं क्योंकि हमारे पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, मेरु रज्जु है, रीढ़ की हड्डी है, और उसमें सारी तंत्रिकाएं, जितनी नसें हैं जिनसे हम विचार करते हैं, उनकी वायरिंग होकर हमारे दिमाग तक गई है। तो सारे शरीर की जितनी भी नसें हैं वो बीच की रीढ़ की हड्डी से होकर मस्तिष्क तक गई हैं। मस्तिष्क में चीज़ों का वहाँ पर विवेचन होता है, विश्लेषण होता है, संग्रहण होता है, चीज़ों को रखा जाता है और बाद में अवसर आने पर उसके लिए उसकी कमांड भी दी जाती है, तो वहाँ पर उनका निष्पादन भी होता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि तर्क को नकारा तो नहीं जा सकता। अध्यात्म की अगर हम बात छोड़ दें तो मानव के स्तर पर भी हमारे विकास क्रम में हमें ऊंचे से ऊंचा मानव बनाने के क्रम में तर्क का महत्व है। और जो तर्कशील नहीं हैं उनके ईश्वर को पाने की संभावना भी खत्म हो जाती है। जो मंद बुद्धि है वो कभी ईश्वर की ओर जाता नहीं, उसने कभी सोचा ही नहीं कि दर्शन क्या है, जीवन क्यों मिला है। वो खाता पीता रहता है और बस किसी तरीके से जीवन गुजार देता है। तो मंद बुद्धि के लिए तो ये रास्ता भी नहीं है और ना ये संभावना ही है कि वो इस ओर देखेगा भी कि जीवन क्यों मिला है, हमें क्या करना चाहिए, अपने विकास को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा हमने देखा है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो कई बार जीवन में अपने किसी चरण के बाद भगवान की ओर झुकते हुए पाए गए हैं और उन्होंने बड़ी तेजी से अध्यात्म में विकास किया है। तर्क मनुष्य की मानवता का निर्माण करता है और हमारे लिए मानव होना आवश्यक है, पूर्व इसके कि हम ईश्वरत्व की उपलब्धि कर लें। तो हमारे अंदर इस प्रकार की जो तार्किकता है, किसी भी चीज़ के प्रति जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, जो हमारी प्रतिक्रिया है, किसी भी उद्दीपक के प्रति। उद्दीपक का क्या मतलब है? जैसे कि हमने आग पे हाथ रखा और हाथ हटा लिया, तो इस तरीके से आग एक उद्दीपक हुआ, स्टिमुली हुआ, और हमने हाथ हटा लिया। तो जो जल्दी हटा लेगा तो वो हमारी प्रतिक्रिया है। सांप को देख के जो उछल गया तो ये हमारी प्रतिक्रिया है और सांप उद्दीपक हुआ। तो उद्दीपक के प्रति हम किस प्रकार से कितनी जल्दी क्रिया करते हैं। सामने की परिस्थिति पर सामने किसी ने प्रश्न रखा और हमारा हाथ उठ गया, तो उस उद्दीपक के प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया है, ये बताता है कि हम मानव में कितने कॉम्प्लेक्स लेवल तक पहुंच गए हैं, कितने जटिल स्तरों तक पहुंच गए हैं। हम सरल स्तरों से जटिल स्तरों की ओर होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और यही विकास का क्रम है। वी आर मूविंग फ्रॉम प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स टू कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म बिकॉज वी आर हैविंग, हमारे शरीर में कोशिका है, ऊतक है, ऊतकों से हमारे अंदर के ऑर्गन्स का निर्माण होता है। अलग अलग अंग हैं, हृदय है, यकृत है, किडनी है, इस तरीके से हम देखते हैं, वृक्क है, और न जाने कितने सारे ऐसे यंत्र हैं, आँख है, नाक है, और शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं। और उन अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होता है, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, और फिर हमारा उसका जो समग्र रूप है, उसका समग्र रूप मनुष्य है।
तो इस प्रकार से हमारी जो संरचना है वो पादप जगत से बहुत जटिल है, बहुत ऊंची है। उस वजह से हमारे अंदर विकास की अधिक संभावना है, तर्क करने की संभावना है, प्रतिक्रिया करने की संभावना है। वरना तो पादप जगत में, अगर वनस्पति जगत में पेड़ों के पास आपने तेजाब भी डाल दिया तो वो हिल डुल नहीं सकते, उनमें प्रतिक्रिया करने की तो इतनी क्षमता नहीं होती। हाँ, कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट, तो उसको छू लो तो वो अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है। कुछ कहीं कहीं देखा जाता है सूरजमुखी मुड़ जाता है, लेकिन हम सब में पशुओं से भी अधिक, पादप से ज़्यादा तो है ही है, पेड़ों से ज़्यादा तो है ही है, पशुओं से भी अधिक प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। हम और विलक्षण और प्रकृति के सबसे श्रेष्ठ प्राणी माने जाते हैं, क्योंकि हम में उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करने की सबसे अधिक क्षमता होती है, तर्क करने की योग्यता होती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि तर्क मनुष्य में मानवता का निर्माण करता है और हमारे लिए मनुष्य होना आवश्यक है, इससे पहले कि हम ईश्वरत्व को उपलब्ध कर सकें। मनुष्यत्व को उपलब्ध करना आवश्यक है। हमें तर्क को उचित महत्व देना ही है, परंतु अपने प्रयासों में हम इसे सर्वोच्च स्थान नहीं दे सकते। ईश्वरत्व की प्राप्ति के प्रयासों में ये सबसे ऊंचे स्तर पर नहीं है कि जिसमें अधिक तर्क करने की संभावना है, उसमें ईश्वर को प्राप्त करने की भी संभावना है। ऐसा नहीं है। किसी एक स्तर पर जाकर हमें अपने तर्कों को छोड़ना पड़ता है। तर्कों को कैसे छोड़ना पड़ता है कि जैसे हम देखते हैं कि कई संतों ने, तुलसी ने, सूर ने, मीरा ने, बुद्ध ने ईश्वर को पाया है, भगवान यीशु ने ईश्वर को पाया है। तो जब हम देखते हैं कि हमारे पीछे के युगों में कुछ चिराग जलते आए हैं, तो अगर हम वहाँ तर्क करेंगे कि कहाँ पाया, कैसे पाया, तो हम कुछ नहीं पा पाएंगे। वहाँ पर हमें तर्कों को छोड़ना पड़ेगा और इन महानुभावों, इन संतों के पद चिन्हों पर चलते जाना पड़ेगा बिना तर्क किए। जैसे कि कोई निचले स्तर पर देखे तो कहेगा कि कैलाश पर्वत पर मानसरोवर कहाँ है, लेकिन वही ऊंचे चलता जाए तो कह रहा है अरे मुझको तो दिख रहा है मानसरोवर है। तो कहीं ना कहीं हमको विश्वास करना पड़ेगा कि जो हमसे ऊंचे गए हैं, जो ऊंचे स्थानों से देखते हैं, उनको मानसरोवर भी दिख रहा है। तो ऐसे ही जो अलग अलग बिंदुओं से, आधार बिंदुओं से किसी एक वस्तु को देखता है तो उसको उतना ही वो वस्तु दिखाई देती है। वो समग्र रूप से उस वस्तु को नहीं देख सकता, क्योंकि वो पहाड़ को कभी इधर से देखेगा, कभी उधर से देखेगा, कहेगा इसमें तो बर्फ है, कोई कहेगा हमको तो रेत दिखाई पड़ती है, कोई कहेगा झील दिखाई पड़ती है। अलग अलग आधार बिंदुओं से भी देख सकता है, अलग अलग ऊंचाइयों से भी देख सकता है, लेकिन मानव की अलग अलग देखने की क्षमता है और वो किसी एक पक्ष को ही देखता है, सभी पक्षों को और समग्र रूप से किसी वस्तु को नहीं देख पाता। इसीलिए किसी एक बिंदु पर अगर एक परिवार में भी 5 सदस्य हैं तो पांचों में भी मतभेद हो सकता है, क्योंकि उन्होंने उस तर्क को अपनी उम्र के आधार पर कि वो किस अवस्था में है, आयु की किस अवस्था में, उस पर अर्जित किया। तर्क अर्जित किया जाता है अनुभवों के आधार पर। भाई हमने ऐसा ऐसा देखा था और सांप हानिकारक है, हमने डिस्कवरी में भी देखा था। तर्क को अर्जित किया जाता है। जबकि जो वयोवृद्ध है, बूढ़ा आदमी है, वो कहेगा हमने पूरे जीवन में ऐसा ऐसा देखा है और ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसका तर्क वजनी माना जाता है। तो सभी व्यक्ति अपने अपने उम्र के हिसाब से तर्क रखते हैं और वो तर्कशीलता भी आयु के बढ़ने पर लोगों में अलग अलग तरीके से परिवर्तित होती है, ये स्थिर नहीं है। आज हम किसी चीज़ पर तर्क रखते हैं कि मोबाइल देखना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आँख खराब हो जाती है तो कहते हैं इससे बड़ी बुरी चीज़ कोई नहीं है और मोबाइल को तो देखना ही नहीं चाहिए। तो व्यक्ति वही है, आत्मा वही है, शरीर ढलता जाता है और तर्क करने की और तर्क रखने की, जो किसी बिंदु पर हम पहले तर्क रखते थे और अब तर्क रख रहे हैं, उनमें भी हमने देखा है परिवर्तन आता जाता है। एक ही व्यक्ति जीवन के अलग अलग पादानों में उसी बिंदु पर, बिंदु अगर वही
कैलाश पर्वत है तो पहले किसी और प्रकार से देखा जा सकता है, बाद में उसका दर्शन किसी और तरीके से किया जा सकता है। और साधारण जो जीवन की चीज़ें हैं उनमें भी हमारे तर्क बदलते रहते हैं। खाने पीने की चीज़ों में बच्चे नूडल्स खाते हैं लेकिन बाद में कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। अगर किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, जब वो उम्र के ऊंचे पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो इस तरीके से जब वो एडोलेसेंट हो जाते हैं, अधेड़ हो जाते हैं, या फिर जेरेंट हो जाते हैं, वयोवृद्ध हो जाते हैं, तो हमने देखा है कि तर्क भी बदलते चले जाते हैं। एक ही व्यक्ति के एक ही बिंदु पर तर्क समय समय पर बदलते चले जाते हैं। तो तर्क तो कोई स्थिर चीज नहीं हुई, क्योंकि हम अपने ही तर्कों को आयु के बदलने पर काट देते हैं, और कुछ लोग कुछ समय जल्दी ही काट देते हैं। आज हमने ये देखा, लेकिन कल हमारा किसी व्यक्ति के विषय में विचार बदल गया, अरे वो तो चोरी करता पकड़ा गया, और कल तक हम उसकी पूजा करते थे लेकिन आज तो वो चोरी करता पकड़ा गया। तो हमारा एक नजरिया किसी एक चीज को देखने का जो तरीका है वो भी उस व्यक्ति के बारे में हमें विचार बदल लेता है। और तर्क की सीमा भी है। हम जैसे जो प्रकाश आ रहा है सूर्य में, उसमें कुछ वर्णों को ही देख पाते हैं, हम पराबैंगनी तरंगों को नहीं देख पाते, हम अनुरक्त वर्णी इंफ्रारेड तरंगों को नहीं देख पाते, यानी लाल से नीचे वाले कम ताप वाले प्रकाश को नहीं देख पाते। और इसी तरीके से अल्ट्रा वायलेट बैगनी से ऊपर के प्रकाश को नहीं देख पाते। जब हमसे डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा एक्सरे हो गया, तो हम तर्क नहीं करते कहाँ किरणें निकली और कहाँ हमारे अंदर गई, हमें तो दिखती भी नहीं है, लेकिन वो मशीन में देख लेता है कि किरणें गई हैं, कंप्यूटर उसका रीड कर लेता है कि किरणें गई हैं और देखो इनका हो गया है। तो अब हम उससे तर्क तो नहीं करते, हमको तो एक्सरे नहीं दिखा, वो रेज नहीं दिखी, हमको तो विजिबल रेज दिखती हैं और एक्सरे तो नहीं दिखी, ऐसा नहीं बोलते। ऐसे ही कुछ ऐसे कैमरे होते हैं जो हमारे शरीर के तापमान से, अगर कमरे में अंधेरा भी हो तो हमारे शरीर के तापमान से हमारी बिल्कुल इमेज ली जा सकती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक इंफ्रारेड कैमरा है। अगर रात भी हो तो रात में भी गुप्त अंधेरे में भी सैनिक लोग इससे देख लेते हैं कि दुश्मन आ रहा है और बस उस पर गोली चला देते हैं। तो ये तापमान से पता लगा लेता है। बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो और रबड़ का चूहा रख दो और साथ में एक असली चूहा रख दो, तो सांप असली चूहे को खा लेगा और रबड़ के चूहे को नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि जो असली चूहा है उसमें से एक तरंगे निकलती हैं और जो रबड़ का चूहा है उसमें से तो कुछ किरणें नहीं निकलती। तो इस तरीके से हम देखते हैं पशुओं का भी व्यवहार है। कुछ ऐसी चीजें हैं, हमारी देखने की योग्यता है, हम कुछ किरणों को देख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लाल से नीचे वालों को भी देख पाते हैं, उनमें वो योग्यता है। मनुष्य ही हैं, लेकिन उनकी आंख के पीछे जो रेटिना है उसमें लाल से नीचे की भी तरंगे दिखाई पड़ती हैं और वहां पर वो कहते हैं कि हमको तो भूत टहलते हुए नजर आ रहे हैं, आत्माएं दिख रही हैं। तो हम कहते हैं हमको तो नहीं दिख रही हैं। तो ये तर्क का विषय नहीं है, उनको दिख रही हैं, हमको नहीं दिख रही हैं। एक्सरे डॉक्टर को मशीन में दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारी इंद्रियों की भी अपनी अपनी सीमा है। तो वहाँ पर हम को तर्क छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से जो बाहर के उद्दीपक हैं उनसे आने वाले जो किरणें हैं, जो संदेश हैं, उनको ग्रहण करते हैं। जैसे कि हमारे सुनने की भी एक सीमा है। अगर ये हमारा हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा है तो इससे कोई आवाज़ नहीं हो रही, लेकिन अगर ये 20 बार से ज़्यादा हिले तो आवाज़ होने लगेगी, तब हम सुन पाएंगे। लेकिन ये धीरे धीरे भी हिलता है तो हाथी सुन लेता है। अगर 5 आवृत्ति प्रति सेकंड भी है, इंफ्रासोनिक वेव है, तो भी हाथी उसको सुन लेता है। तो जो छोटी तरंगे हैं वो इंफ्रासोनिक वेव उत्पन्न करता है, 10 किलोमीटर तक सारे हाथी सुन लेते हैं, हमको सुनाई ही नहीं पड़ता, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं ऐसे ही कुत्तों में भूकंप आता है, हम नहीं सुन पाते हैं कि आने वाला है, लेकिन उनमें जो 20 आवृत्ति प्रति सेकंड से कम की तरंगे हैं उनको सुनने की, समझने की, इंसेक्ट्स में, कीड़ों में क्षमता होती है, तो वो उसको समझ लेते हैं और भूकंप से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कुत्ते तो सबसे पहले भागते हैं। तो अब हम यहाँ तर्क का विषय नहीं करेंगे कि
कुत्ते को कैसे सुनाई पड़ गया, हमको तो नहीं सुनाई पड़ा। कुत्ते में रंग को देखने की क्षमता नहीं होती, वो काला सफ़ेद ही देख पाता है, जबकि हम सभी रंग देख पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हम में जो एक पर्टिकुलर किसी एक रंग को नहीं देख पाते, कोई लाल को नहीं देख पाते, तो उनमें इस तरीके का विपणन दोष भी पाया जाता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो कई पशु हैं उनमें कुछ नए आयाम खुले हुए हैं, वो ध्वनि की कुछ और तरंगों को, कुछ अधिक विस्तृत रेंज को उसके परास को देख पाते हैं। कुछ ऐसे पशु हैं जो अल्ट्रा वायलेट को देख लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंफ्रारेड, जैसे हमारा कैमरा है, ऐसे सांप है उनका वो देख लेता है, चमगादड़ देख लेता है, हम नहीं देख पाते। तो इस तरीके से सब अगर एक साथ इकट्ठे हो जाएं और बोले, कुत्ता बोले कि हमने तो भूकंप की आवाज़ सुनी, मनुष्य बोले हमने तो नहीं सुनी, तो ये तर्क का विषय नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियों की अपनी सीमा होती है, तो हम तर्क नहीं कर सकते। मनुष्यों में भी इस प्रकार की सीमाएं हैं, कुछ में अधिक संवेदनशील तंत्रिका तंत्र होता है, कुछ में कम संवेदनशील तंत्रिका तंत्र होता है, कुछ को थोड़ी सी गर्मी लगती है तो इधर उधर होने लगता है, और कुछ धूप में भी बैठा मजदूर है तो अपना काम करता रहता है। तो हमारे संवेदी तंत्रिका तंत्र का कैसा प्रभाव है, इस पर भी ये निर्भर करता है। तो हर चीज़ तर्क का विषय नहीं होती है, और कहीं कहीं पर तो हमें मान लेना पड़ता है। जैसे कि किसी भी पदार्थ में जब हम कहते हैं कि ये सबसे छोटा कण है, तो वैज्ञानिक कहता है नहीं, ये छोटा कण नहीं है, इसको अगर हम और सूक्ष्मता से, जैसे कोशिका है हमारे शरीर की, हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं हैं, लेकिन जो एक कोशिका है उसमें भी खाना ग्रहण किया जाता है, उसको पचाया जाता है, उसमें भी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन किया जाता है, जो वेस्ट सब्सटेंस है निकाले। बिल्कुल वैसे ही होता है जो हमारे शरीर में हो रहा है। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है एक बूंद खून छोड़ जाइए, हम उसमें देख लेंगे जो उसकी एक कोशिका है, जो उसका एक सेल है, उसमें क्या बीमारी है, फिर कल आप मत आइएगा, अपनी माँ को या पिता को भेज दीजिएगा, हम दवा दे देंगे। क्योंकि जो उस सेल में, उस कोशिका में बीमारी है, उसी से व्याप्त होती हुई पूरे शरीर में बीमारी है, तो वो उस एक कोशिका में देख लेगा कि क्या कमी है, और उसके आधार पर वो हमको दवा दे देता है। तो इस तरीके से उस कोशिका के अंदर अगर देखा जाए तो इतने क्रियाकलाप होते हैं जो कि अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो ये सूक्ष्मदर्शी है, तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर वैज्ञानिक बताते हैं अरे इसके अंदर तो पूरा शहर का शहर बसा हुआ है। घंटों देखने पर, घंटों घंटों देखते रहते हैं उस कोशिका के अंदर, और उनको नई नई विचित्र चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो उसी तरीके से अणो रणीयान महतो महीयान, ये जो ब्रह्मांड है वो बड़े से भी बड़ा है, बड़े से भी बड़ा है। जो हमारा सूर्य है, सूर्य तो एक बहुत छोटा तारा है, इससे लाखों गुना बड़ा अंटारस है, और उससे भी लाखों गुना बड़े और तारे हैं। हमारा जो एक सौर मंडल है, सौर मंडल यद्यपि काफ़ी बड़ा है, लेकिन सौर मंडल जैसे कई सौर मंडल हमारी गैलेक्सी में, आकाश गंगा गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी में है, और ऐसी लाखों लाखों गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में है, हमारे ब्रह्मांड में है, और न जाने कितने ब्रह्मांड होंगे, और ब्रह्मांड से भी कितने ऊपर क्या क्या चीज़ें होंगी। हमारी इंद्रियों की सीमा तो वहाँ नहीं पहुँच सकती, क्योंकि इनकी अपनी खुद की सोचने की, समझने की और ग्रहण करने की योग्यता होती है। वैज्ञानिक तो पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि आयु की भी सीमा होती है। तो हम उस आखिरी पादान पर नहीं पहुंच पाए हैं, अपने अंतरिक्ष के अंतिम छोर तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। नेब्यूलाज हैं कितने सारे अलग अलग, उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो हमारी अपनी सीमा है, पता नहीं कहीं दीवार तो होगी नहीं, और कहाँ तक ये व्याप्त होगा, तो हम वहाँ नहीं पहुंच पाए हैं अपनी सीमाओं की वजह से। इसी तरीके से जो सबसे छोटी चीज़ है, जो कोशिका है, कोशिका से भी छोटी चीज़ है, कोशिका अणु है, अणु से छोटी चीज परमाणु है, परमाणु से छोटी चीज इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, और उससे भी छोटी चीज क्वार्क होते हैं, ग्लूऑन होते हैं, लेप्टॉन होते हैं, और ना जाने कितने छोटे से छोटे स्तर हैं। वहां पर भी क्या पता वो जो छोटी सी कोशिका है उसके अंदर भी ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाने वाले कई लोग हैं।
उसमें भी परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। और वैज्ञानिक तो ये भी संभावना व्यक्त करते हैं जैसे हमारी धरती में लोग रहते हैं, क्या पता उसी इलेक्ट्रॉन में भी वैसे ही लोग रहते हों, वहां भी रहते होंगे। जो हमें दिख नहीं रहा वो भी एक ग्रह है और वहां भी अरबों लाखों लोग रहते हैं। तो इस तरीके से अणोरणीयान, महतो महीयान, छोटे से भी छोटे में व्याप्त है। न छोटे की कोई सीमा है, न लघु की कोई सीमा है, अंतिम सीमा कोई नहीं है, और न महती की, महतो महीयान, बड़े से भी बड़ा है। तो इस तरीके से दोनों ही सिरों पर भगवान की सृष्टि समान रूप से, अनंत रूप से व्याप्त है, लेकिन हम देख नहीं पाते। वैज्ञानिक थोड़ा थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं, बट वो भी अपने इंद्रियगत सीमाओं के अनुकूल ही विश्लेषण कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये बात देखी कि तर्क को उचित महत्व देना है, परंतु हमें अपने प्रयासों में इसे सर्वोच्च स्थान हम इसे नहीं दे सकते, क्योंकि ये अपनी सीमाओं से बंधे हुए हैं। श्री राम।